जीएसटीआर 3B को लेकर एक एडवाइजरी जो है जारी की गई है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर रूल 37A के अंदर ये बताया गया है कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे, अब वो क्लेम करना जो है आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो चलिए क्या अपडेट है, ये रूल 37A क्या कहता है, डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए रूल 37A के अंदर क्या बताया गया है। रूल 37A ऑफ CGST रूल्स द टैक्स पेयर हैव टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन सच इनवॉइस और डेबिट नोट। तो देखिए यहाँ ये बताया गया है एज ए टैक्स पेयर जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था ऐसे इनवॉइसेस और डेबिट नोट के ऊपर, जो कि सप्लायर के द्वारा GSTR 1 के अंदर दिखा दिए गए थे। तो जब वो जो सप्लायर है जिसने आपको इनवॉइस रेज किए थे, तो उसने GSTR 1 जब फाइल की होगी तो वहाँ इनवॉइस की डिटेल दिखाई होगी। तो उस इनवॉइसेस की डिटेल जो आपको दिखाई होगी, वहाँ पर जो टैक्स वहाँ पे दिखाया होगा, तो वो आपको जो टैक्स का इनपुट है वो आपको GSTR 2B के अंदर पूरा जो टैक्स का अमाउंट है वो दिखाई दे जाता है और अकॉर्डिंगली आप उसका इनपुट जो है वो क्लेम कर लेते हैं। बट यहाँ ये बताया गया है कि अगर आपने इस तरीके से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है GSTR 1 के बेस पे, जहाँ पर GSTR 2B के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट हो गया था, बट उस सप्लायर के द्वारा कुछ इन्वॉइसेस को जो है मिस कर दिया गया, कुछ इन्वॉइसेस जो हैं GSTR 3B के अंदर जो है नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से अब आपको क्या करना होगा, वो जो आपने GST इनपुट क्लेम कर लिया था ऐसे इन्वॉइसेस के ऊपर जो कि GSTR 1 में तो सप्लायर के द्वारा दिखा दिए गए, बट उन इन्वॉइसेस को मिस कर दिया गया GSTR 3B के अंदर। तो अब इस केसेस में आपको क्या करना होगा, एज ए टैक्स पेयर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है रिवर्स करना होगा। बट यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सप्लायर है अभी भी उसके पास एक मौका है कि वो अपना जो भी इस तरीके का उसने GSTR 3B के अंदर डेटा नहीं दिया है उन इन्वॉइसेस का या डेबिट नोट्स का, तो वो जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके फॉलोइंग जो सितंबर मंथ होगा वहाँ तक उसको वो जो है करेक्ट कर सकता है। तो जैसे अगर मैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर की एग्जांपल ले लूँ, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का आपका फाइनेंशियल ईयर था, तो आप बोल सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक जो वो सप्लायर था उसके पास एक मौका था कि जो भी 22-23 के अंदर उसने कुछ इन्वॉइसेस जो हैं 3B के अंदर नहीं दिखाए हैं तो वो उनको दिखा ले। तो अगर ऐसा वो कर देता है फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आपको जो आपने इनपुट क्लेम किया है वो करेक्ट है, आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो नहीं करता है तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो देखिए सेकंड लाइन में बताया है, द सेड अमाउंट ऑफ ITC इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय सच टैक्स पेयर वाइल फर्निशिंग ए रिटर्न GSTR 3B ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज पार्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। तो देखिए अब आपके ऊपर ये एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है। अगर आपके सप्लायर ने GSTR 3B के अंदर कुछ इन्वॉइसेस को मिस कर दिया है या डेबिट नोट्स को मिस कर दिया है, तो अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड है उसका जो फॉलोइंग नवंबर है 30 नवंबर है, जैसे मैं वही 22-23 का एग्जांपल ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको 30 नवंबर 2023 तक जब आप अपनी GSTR 3B को फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपने जो भी वो इनपुट पहले क्लेम कर चुके हैं आप वो सारा ही इनपुट आपको रिवर्सल करना होगा और आपका ये एक लीगल ऑब्लिगेशन बनता है। तो इसके लिए देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने GST डिपार्टमेंट ने कुछ आपका काम इसमें आसान कर दिया है, यहाँ आपको एक सहूलियत प्रोवाइड कर दी है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड ऐसा इनपुट था जिसका इनपुट आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं अपनी GST की रिटर्न्स के अंदर, बट वहाँ पर जो आपका सप्लायर है उसने GSTR 1 तो फाइल कर दी, उसके बेस पे आपने GSTR 2B के अकॉर्डिंग इनपुट क्लेम कर लिया, बट उसने GSTR 3B के अंदर जो है कुछ डेटा मिस कर दिया। तो अब ऐसे केसेस में क्या है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड इस तरीके का ITS जो है वो ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका है, सिस्टम ने ऑटो कंप्यूट करना शुरू कर दिया है और वो जो मेल्स हैं उनको मेल्स के ऊपर ये कम्युनिकेशन भी किया जा रहा है जो भी आप बोल सकते हैं टैक्स पेयर्स हैं। तो टैक्स पेयर आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ इट। तो ये यहाँ ये बताया गया है जो भी टैक्स पेयर है वो अपनी ईमेल आईडी को ज़रूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आपको ईमेल भी आ जाए GST डिपार्टमेंट की तरफ से और आप वो ईमेल को जो है मिस कर दें। तो डिपार्टमेंट जो है वो सारा ही इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको रिवर्स करना है 30 नवंबर से पहले वो आपको मेल पर कम्युनिकेट कर देगा और अकॉर्डिंगली ही वो सारा ही इनपुट आपको GSTR 3B फाइल करते हुए 30 नवंबर तक सारा ही रिवर्स कर देना है। तो देखिए दोस्तों रूल 37A
बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए, तो इसको ध्यान में रख के चलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको भी ये आइडिया लग जाए इस रूल्स के बारे में।